शेयर मार्केट के लिए पिछले 15 महीने बेहद वॉलेटाइल रहे हैं। इस दौरान टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और वॉर की वजह से ज्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो लॉस में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दोनों इंडेक्स की बात करें तो ये नीचे ट्रेड कर रही है। मिड कैप से लेकर स्मॉल कैप शेयर्स में सभी में गिरावट जारी है। लेकिन सबके बावजूद भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि मोटा मुनाफा इस दौर में भी कमा रहे हैं, क्योंकि गिरावट के बीच भी कई ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर अनसर्टेनिटी का फायदा मिलता है, जहां पर कमाई का मौका मिलता रहता है। इसलिए स्टॉक्स का स्मार्ट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो की चमक इस गिरावट के दौर में भी बरकरार रख सकता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे दो पावरफुल कंसेप्ट के बारे में जो शेयर मार्केट में कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो ना तो डूबेगा और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ भी कई गुना तक बढ़ सकती है। तो ये दो प्रमुख रणनीतियां जो हैं उसमें सबसे पहले सेक्टर रोटेशन फंड्स और दूसरा है हेज फंड्स। तो सबसे पहले सेक्टर रोटेशन फंड्स के बारे में जानते हैं। तो किसी भी समय पूरी इकोनॉमी एक साथ नहीं चलती है। कभी इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो रियल एस्टेट चमकता है, कभी महामारी आती है तो फार्मा सेक्टर रफ्तार पकड़ता है। तो शेयर मार्केट की सेक्टर रोटेशन रणनीति एक खास इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें पैसा एक सेक्टर से निकालकर दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही ये देखा जाता है कि इकोनॉमी के अगले फेज में कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, किसके प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। इसी रणनीति में थोड़ा डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट की भी कोशिश रहती है। जब रिसेशन का डर होता है तो जो लोग सेक्टर रोटेशन फंड्स में बैंकिंग और मेटल जैसे ग्रोथ स्टॉक से पैसा निकालकर डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी और फार्मा में आमतौर पर पैसा लगाते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर जो कि है हेजिंग। तो हेज फंड्स थोड़े एडवांस होते हैं। ये सिर्फ बाजार के ऊपर जाने पर पैसा नहीं कमाते हैं, बल्कि इनकी रणनीतियां और इनकी कमाई के तरीके कई काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड होते हैं। आमतौर पर हेज फंड बाजार के गिरने पर भी मुनाफा कमा लेते हैं। इसके लिए शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव और ऑप्शंस ट्रेडिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें जब मार्केट गिरने का डर होता है, यानी मार्केट गिरेगी, तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट गिरा तो उन शेयरों की वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर आपका पुट ऑप्शन में प्रॉफिट है तो आप उस नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकेंगे। हालांकि ये प्रोसेस भले ही सिंपल लगती है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा रिस्क रहता है। अगर इन दोनों ही प्रोसेस को देखें तो मान लीजिए अगर सेक्टर रोटेशन फंड में आपने स्टॉक में गलत समय पर ये रोटेट किया है, यानी अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सेक्टर था, आपने उसको दूसरे सेक्टर में रोटेट कर लिया, उसको रेप्लिकेट कर लिया। अगर आपके पास कोई खास सेक्टर था, मान लीजिए आपके पास फार्मा सेक्टर था, लेकिन आपने वो बेचकर दूसरे सेक्टर में फंड लगा लिया, तो ये आपके लिए कभी कभी दोहरा नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए कि पुराने सेक्टर की रैली छूट जाएगी और नए सेक्टर में गिरावट भी झेलने का मौका आ सकता है। अब आते हैं हेज फंड्स पर। तो हेज फंड्स में भी बड़ा रिस्क शामिल है। हेज फंड्स में आमतौर पर 2 और 20 के मॉडल पर काम करते हैं। 2% यानी मैनेजमेंट फीस और 20% यानी प्रॉफिट शेयरिंग। तो कुल मिलाकर ये महंगा सौदा है। यहाँ पर आपको अलग से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, यानी आपका रिटर्न कई मौक़ों पर उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसके साथ ही जब आप चाहें ये पैसा नहीं निकाल सकते। हेज फंड में कई बार लॉक इन पीरियड भी लगाया जाता है, यानी कुछ समय तक आपका पैसा वहाँ पर फंसा रहेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे इन दोनों फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। सबसे पहले है सेक्टर रोटेशन फंड्स। तो इसमें भी निवेश करना बेहद आसान है। इन फंड्स को म्यूचुअल फंड की दुनिया में अक्सर बिजनेस साइकिल फंड्स या फिर डायनामिक सेक्टर एलोकेशन फंड्स के नाम से जाना जाता है। इसे आम म्यूचुअल फंड के तरीके से आप खरीद सकते हैं। इसमें भी जो एसआईपी का मौका होता है वो है। जैसे दूसरे सारे फंड्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लगभग उसके आसपास ही आपको यहाँ पर मिलती है। अब आते हैं हेज फंड्स में। तो हेज फंड में निवेश करने के लिए आपको कैपिटल कम से कम 1 करोड़ रुपये चाहिए होता है। ये एक बड़ी हिंड्रेंस है। ये एक बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जैसे दूसरे म्यूचुअल फंड्स में होता है। लेकिन आम आदमी के लिए भी इसका एक विकल्प दिया गया है। इक्विटी सेविंग फंड या फिर आर्बिट्राज फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप निवेश कर इस जोखिम भरे टाइम में भी आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप निवेश करने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है निफ्टी के इंडेक्स फंड। निफ्टी और सेंसेक्स के आप इंडेक्स फंड्स में यहाँ पर शुरुआत में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका रिटर्न ज़्यादा कमाने का मौका है, अगर आपको रिटर्न ज़्यादा कमाना है, तो एग्रेसिव रणनीति अपनाते हुए आप ज़्यादा रिटर्न इन फंड्स में कमा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम रहे, इन फंड्स में रिस्क ज़रूर शामिल है, लेकिन कई बार रिस्क का रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, खासकर ऐसे समय में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बाजार में हावी नज़र आ रही है। तो क्या आप भी इन फंड्स में निवेश करते हैं? आपकी रणनीति क्या रही है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।